नमस्ते। जिस देश में मुस्लिम के वोटों को पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ नहीं करती है, उस देश में एक राज्य के एक मुख्यमंत्री ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद मुस्लिम वोटों को लेकर जो राजनीति बढ़ रही थी लगातार, वो अब खत्म होते नजर आ रही है। हम बात असम की कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री, नवनिर्मित मुख्यमंत्री, पूर्व कांग्रेस के नेता, मंत्री और वर्तमान में भाजपा के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने एक फैसला लिया है जिसके बाद इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो वामपंथी बुद्धिजीवी हैं, वो अब पशोपेश में है। यह खबर नेशनल मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में अब यह कार्य शुरू होने वाला है। योगी आदित्यनाथ और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगभग 7-8 वर्ष हो गए हैं। इन 7 वर्षों में यह इस फैसले को लेकर कई बार चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद मॉडर्नाइजेशन हुआ, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ। और ये फैसला क्या है कि अब असम में जितने भी मदरसे हैं अब वो सामान्य स्कूल में परिवर्तित किए जाएंगे। जी हाँ, यही खबर है कि जितने भी मदरसे हैं असम में अब वो सामान्य स्कूल में परिवर्तित किए जाएंगे। पहले मैं इस पूरे क्या कानून बनाया गया, कैसे किया गया, उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। दिसंबर 2020 में जो विपक्ष है वहाँ कांग्रेस, भारी विरोध के बाद एक विधेयक पास किया गया, असम निरस्तीकरण विधेयक 2020। उस समय सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यह विधेयक पास किया और जो पारित किया था, जो असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 1995 और असम मदरसा शिक्षा कर्मचारियों की सेवाओं का प्रांतीकरण और मदरसा का पुनः संगठन को समाप्त कर देता है। मतलब जब यह विधेयक पास हुआ तो 1995 में जो असम मदरसा शिक्षा अधिनियम था वो समाप्त हो गया। मतलब जितने भी मदरसे असम में चल रहे थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज कि जो भी सामान्य स्कूल में बदला जाना था, मौजूदा 620 से अधिक पूरे प्रदेश में 650 के करीब मदरसे हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2021 तक सामान्य स्कूलों में बदला जाना था। यह बिल तब के असम के तत्कालीन शिक्षा और वित्त मंत्री और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री ने पेश किया था। उन्होंने बेबाकी से कहा था कि सड़कें, अस्पताल बनाने का क्या फायदा जब एक विशेष समुदाय के लिए लोग जमीनों पर कब्जा करेंगे, महिलाओं का बलात्कार करेंगे। हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस के नेता थे, मंत्री रहे, 2001 से लगातार जीतते चले आए। फिर एक बार 2013-14 में एक वाकया हुआ जिसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। फिर असम में सरकार बनी, उस समय वो मंत्री बने, शिक्षा मंत्रालय उन्हें मिला, बड़े पद की मंत्रालय उन्हें मिला। 2021 में असम चुनाव होता है और यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीत पाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वन मैन आर्मी हेमंता बिश्व शर्मा के कारण वहां पे भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। दूसरी चीज, हेमंता बिश्व शर्मा को लेकर जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे तो कई लोगों ने यह निशाना साधा कि वो तो कांग्रेसी हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो सबसे पहले अपने घर या सीएम दफ्तर नहीं गए, जब बल्कि सबसे पहले वहां पे जो आरएसएस का दफ्तर था वहां उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और तभी, लेकिन उनका जो पिछला कई एक बयान था, उनसे जब पूछा गया मुस्लिम आपको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने साफ कहा था हमको उनका वोट लेना भी नहीं है, मांगता कौन है उनसे। ऐसे प्रखर नेता हैं वो, और भले ही वो कांग्रेस में रहे हों, लेकिन इनका जो कहीं ना कहीं जो चरित्र था, जो इनका कार्यशैली था, वो कहीं ना कहीं राइट विंगर था। जो भाजपा की विचारधारा है वही विचारधारा उनमें थी। लेकिन भाजपा में जब वो आए, उनके 1-2 बयान और भी जो काफी चर्चे में रहे थे, उस बयानों की अगर हम बात करें तो उस बयान को अगर मैं पढ़ूं तो आप उस बयान को देखिए कि क्या है। उन्होंने सवालिया निशान लगाया था मदरसे की प्रासंगिकता पर कि आखिर मदरसा क्यों चाहिए, हम आपको स्कूल कॉलेज देंगे, आप बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, अगर मैं एक मुस्लिम लड़की को डॉक्टर बनाने में मदद करता हूं तो मुझे अल्लाह से दुआ मिलेगी, मुझे अजमल के अनुयायियों की दुआएं नहीं चाहिए। मतलब साफ साफ शब्दों में जो बोलने वाले,
35% जनसंख्या है, बंगाल में 27% है और असम में 35% जनसंख्या है मुसलमान कम्युनिटी का। फिर भी इस तरह का बयान, और फिर भी इनका एक अपना फॉलोअर है। असम में जहां से यह चुनाव लड़ते हैं वहां वो सिर्फ नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, और हर बार हर विधानसभा चुनाव में अगर उनकी आप मार्जिन देखिएगा जीत का, तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार तो 1 लाख अधिक से जीते हैं। जो इनके विपक्ष में थे उन्हें सिर्फ 17% वोट मिला है, जो सबसे बड़ा विपक्ष इनके विधानसभा में चुन के आया। अब इससे आप समझ सकते हैं इस इंसान की कैसी एक चरित्र है, एक कैसा पहचान है असम में। और असम में जो ये फैसला लिया गया, इसके बाद कहीं ना कहीं जो उस तरह के वर्ग हैं जो लगातार बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहते हैं, बीजेपी को डराते हैं, मुस्लिमों को डराते हैं बीजेपी का नाम लेकर, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मदरसा को अगर जैसे यूपी में क्या किया गया कि उसका मॉडर्नाइजेशन किया गया, यूपी में हुआ कि वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स होंगे, इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, आपकी कुरान की भी शिक्षा दी जाएगी, हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको कंप्यूटर भी सीखना होगा। लेकिन असम में क्या हुआ कि असम में मदरसे ही बंद कर दिए गए। उसके जगह पे जो सरकारी स्कूल होते हैं, हम लोग के इधर सरकारी स्कूल देखते होंगे, वही सरकारी स्कूल असम में भी अब चलेगा। तो एक अच्छी खबर है और एक बड़ी खबर है, और सबसे बड़ी बात की करेजियस खबर है। नरेंद्र मोदी के सरकार के आने के बाद केंद्र में लगातार कई निर्णयों पर चर्चा होती थी। राम मंदिर, धारा 370, जनसंख्या नियंत्रण बिल, उसके बाद कई चीज़ है, और भी कई चीज़ हैं जिन पे हम लोग लगातार चर्चा करते थे। इस देश में लगातार चर्चा होती थी, और चाहे वो CA हो, NRC हो, या फिर धारा 370 हो, राम मंदिर हो। राम मंदिर तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस तरह से लगातार यूपी सरकार ने कागजों को जल्दी से ट्रांसलेट करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, लगातार सुनवाई करवाई, तो कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी भूमिका थी। उसके बाद भी और कई चीज़ जिस पे इस देश में आंदोलन हुए, पिछले 7 वर्षों से इस देश में सबसे अधिक आंदोलन हुए हैं, और हर आंदोलन का जो परिणाम होता है वो कुछ नहीं होता है। जो भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन कुछ नहीं, किसान आंदोलन में जो चीज़ हो रहा है, कुछ दिन पहले बलात्कार की खबर आई, बंगाल की एक बच्ची थी, उसका बलात्कार हुआ, योगेंद्र यादव और उनके साथ 6 लोगों को नामजद किया गया। इसमें NRC CA वाला मामला आया, बहुत बड़ा बवाल करने का कोशिश किया गया इस देश में, कई जगह दंगे भी हुए, लेकिन असलियत क्या है CA NRC की, जो लोग पढ़ते हैं वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं मदरसा को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। जब देश सेकुलर है तो फिर आप क्यों एक धर्म को इजाज़त देंगे कि वो कुरान अपना पढ़ाएं, अपने शरीयत को पढ़ाएं, जबकि एक धर्म और हिंदू को आप कहेंगे कि नहीं, आप भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते स्कूलों में। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और ये एक अच्छा फैसला, एक बड़ा फैसला, और सबसे ज़्यादा जरूरी कि एक करेजियस फैसला है कि जिस प्रदेश में 35% जनसंख्या मुस्लिमों का है, वहाँ ऐसा निर्णय लेना सच में बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय पे इस पे और चर्चा बढ़ेगी। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी नेशनल न्यूज़ है, इस खबर को किसी ने चलाया नहीं, इस खबर को किसी ने प्राथमिकता नहीं दी, जबकि ये बहुत बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर है, एक अच्छी दिशा में अब यह देश बढ़ रहा है। चलिए, कहीं से तो शुरुआत हुआ है। जब इस देश के संविधान में सेकुलर वर्ड है, भले वो चोरी छुपे डाला गया हो, लेकिन सेकुलर वर्ड है, तो अब उस सेकुलर धर्म निरपेक्षता की असली शुरुआत अब यहाँ से हुई है। आपकी क्या राय है कि क्या असम सरकार ने, हेमंता बिश्व शर्मा ने सही किया है, गलत किया है? जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।